हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पैसा, ये पैसा, पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा जैसा है पैसा। ये गाना तो बहुत पुराना है, पर इसमें एक ऐसी कड़वी सच्चाई छुपी है जिसे हर रोज हम या तो नकार देते हैं, या तो इसके ऊपर हमारी जो बिलीव्स है, हमारे जो जो मान्यता है, उसको लाद देते हैं। कई सारे हैं, कई सारे होंगे भी जो शायद मेरी बात से अग्री नहीं करेंगे, पर ये बात फैक्ट है कि आज की दुनिया में इंसान की पहली ज़रूरत, पहली नीड, पहली रिक्वायरमेंट, वो है पैसा। अगर सही मायनों में इंसान को किसी चीज़ की चाहत है, तो वो है पैसा। कोई रिश्ता, कोई दोस्ती इतनी ज़रूरी नहीं होगी जितना कि हमारे लिए ज़रूरी होगा पैसा। कल फ्रेंडशिप डे है, हर कोई एक दूसरे को फ्रेंडशिप विश करेगा। वैसे मैं मानता हूँ कि ऐसे सब दिन जो होते हैं ना, फ्रेंडशिप डे, मदर्स डे, ये सब के कोई दिन नहीं होते। ये एवरीडे का होता है। अब मम्मी के बिना कैसे रहोगे बताइए? नहीं रह सकते। दोस्तों के बिना नहीं रह सकते। इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि सारे रिश्तों के ऊपर जो एक अहम रिश्ता है, वो है हमारा पैसों के साथ। पैसा एक, कहते हैं ना कि अब आप लोग में से कईयों ने जो है, शायद शायद थोड़े बहुत धार्मिक होंगे, तो उन्होंने जो है भगवत गीता का रटन किया होगा या पढ़ा होगा। तो उसमें भगवान ने भी कहा हुआ है कि वो अवतार लेते रहते हैं। ठीक है, कई सारे अवतार लिए हैं। आज इस कलयुग में अगर वाकई में भगवान ने कोई अवतार लिया है, तो वो है पैसे के रूप में। और सही मायनों में अगर आप सोचो, तो दुनिया भर में जितने भी फसाद हो रहे हैं, जितने भी लड़ाइयाँ हो रही है, जितने भी कहते हैं ना कि रिलीजियस फाइट्स बोलो, जो भी बोलो, वो आखिर कर कौन रहे हैं? वो लोग जिनके पास में पैसा नहीं है। पैसा एक ऐसी जरूरत बन गया है जिसके बिना आप जीना तो दूर की बात है, एक कदम अपनी जिंदगी में चल भी नहीं पाओगे। तो मैं ये मानता हूं कि अगर वाकई में इंसान का इस दुनिया में कोई दोस्त है, तो वो है पैसा। जो हर वक्त, अच्छा हो बुरा हो, वो उसके साथ रहेगा, उसकी जिंदगी में सुकून लाता रहेगा, कंफर्ट्स लाता रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम पैसे को सिर्फ एक मामूली सी जरूरत समझ समझ के उसको हम इतना इग्नोर करते हैं, इतना, कहते हैं ना कि उसकी तरफ, उसको बढ़ाने या वो हमारे पास में बना रहे, हमारे पास में बढ़ता रहे, उसके ऊपर ध्यान देने की बजाय हम टेम्पररी रिश्तों में उलझते रहते हैं। दोस्ती में खटराक हो गई, हम मुंह फुला के बैठ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अब सभी के साथ तोड़ दो, सिर्फ पैसा पैसा करो। नहीं, सभी के साथ तो वैसे भी अपने आप टूट जाएगा जिस वक्त आपका जेब खाली हो जाएगा। तो ये जो रिश्ते हैं ना, दोस्ती, बाद में जो भी रिश्तेदार, जो भी, ये सब को टिकाने के लिए जिंदगी भर हमारे लाइफ में सबसे बड़ा जो लाइसेंस है, सबसे बड़ी जो आपकी काबिलियत है, सबसे बड़ी जो आपकी आपकी जो वजूद है, जो वेटेज है, वो है आपके पास में आपका पैसा। तो पैसों से हम खुशी नहीं खरीद सकते, पैसों से हम भूख नहीं खरीद सकते, रोटी खरीद सकते हैं, पैसों से हम सेहत नहीं खरीद सकते। ये जो भी बड़ी बड़ी फिलोसॉफिकल बातें हैं ना, अब आप में से कई सारे लोग शाहरुख खान के फैन होंगे, मैं भी खुद हूँ। तो आपने
उसके एक इंटरव्यू में या फिर उसके किसी मेमे में ये जरूर आपने मैसेज, ये जरूर पोस्ट आपने देखी होगी कि डोंट बी अ फिलोसोफर बिफोर यू बिकम रिच। अभी आप मुझे बताइए कि चलो अंबानी की बात करो, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। जस्ट अज्यूम, जस्ट क्लोज योर आइज फॉर अ मोमेंट एंड जस्ट अज्यूम, सारी टेंशन, सारी बातें, सारी सवाल जवाब को साइड में रख दो। सिर्फ एक सेकंड, एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करिए और आपका बैंक, आपके बैंक अकाउंट जिस किसी भी बैंक में है, उस बैंक अकाउंट को याद करिए। आपकी सैलरी जिस अकाउंट में आती हो, आपके बिजनेस के जो भी चेक्स है, पेमेंट्स है, वो जिस अकाउंट में आप डिपॉजिट करते हो, उसी अकाउंट में आप ही के टैक्स पेड अमाउंट 10 करोड़ रुपए उसी खाते में जमा है। जस्ट सी योर सेल्फ, सी योर अकाउंट फिल्ड विथ 10 करोड़ रुपीज, और ये पूरा का पूरा 10 करोड़ रुपया आपका है, आपके फैमिली का है। और आज इस वक्त आप उसमें से 20 लाख रुपए निकाल रहे हो और अपनी फैमिली के लिए एक यूरोप टूर बुक कर रहे हो। अब ये एक्सपीरियंस को एक प्रेजेंट एक्सपीरियंस मानकर जस्ट फील इट एंड टेल योर सेल्फ वॉट डू यू फील। जब आप अपने आप को इस लेवल पे रख के अपने आप के बारे में ये सोच रहे हो, ये फील कर रहे हो, क्या उस वक्त आपको ये ख्याल भी आ रहा है कि महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, टमाटर के भाव इतने बढ़े हुए हैं, हाँ, हिंदू खतरे में है, ऐसी कोई भी बवाल वाली चीज आपके जहन में आ रही है? नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि ऐसी सब चीजें उसी के जहन में आती है जिसकी जेब खाली होती है। और ये सिर्फ, मैं यहाँ पे देखिए किसी भी रिलीजन या किसी भी रिलीजन, रिलीजियस बिलीफ के ऊपर मैं कुछ नहीं कह रहा। भगवान हर जगह है, हर रूप में है। मेरे लिए कृष्णा, राम, रहीम, जीसस, गौतम बुद्ध, गुरु नानक बाबा जी, सब एक शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को चलाती है। आपके लिए आप उनको किसी भी नाम से बुलाओ, है तो वो आखिर एक ही शक्ति। पर क्या आपने कभी सुना है कि पैसे का कोई धर्म होता है? पैसे का सिर्फ एक ही धर्म होता है और वो होता है इन्वेस्टमेंट। अक्सर हम बड़े लोगों से, हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे हम सुनते रहते हैं कि पैसे बचाओ, बुरे वक्त में काम आएगा। आपको नहीं लगता कि ऐसा सोचकर हम एक्चुअली में बुरे वक्त को इनवाइट कर रहे हैं? इसकी जगह पर हम ये कहें कि पैसे को निवेश करो, आपका बुरा वक्त वो आने ही नहीं देगा, तो कैसा रहेगा? आपको पैसे की बचत क्यों करनी है? कभी आपने अपने घर में, जो भी आपके घर में नौकर काम करते होंगे, उसकी जो भी तनख्वाह होगी, 1500, 2000, 2500, 5000, 10,000, जो भी तनख्वाह होगी, कभी आपने राजी खुशी उसको, उसकी जो भी तनख्वाह है, उसका 10% ऐसे ही उसको दे दो, बिना किसी रीजन के, कि जा आज मन हुआ 2000 रुपये तू लेके जा, अपनी फैमिली को पिक्चर दिखा दे, खाना खिला दे होटल में, ये पूरा का पूरा 2000 रुपये उड़ा दे जा। वो बंदा जिंदगी भर आपके साथ में ईमानदारी बरतेगा। इसका मतलब क्या आपने किसी की ईमानदारी खरीदी? नहीं, आपने उस बंदे में इन्वेस्ट किया। क्या इन्वेस्ट किया? अपना भरोसा। किसके दम पर? पैसे के दम पर। अब जब कोरोना आया था,
हम अक्सर जो कहते हैं ना कि देखिए, मैं ठहरा स्टॉक मार्केट वाला आदमी। मैंने मेरे लाइफ के 14-15 साल मार्केट में निकाले। कई बार गिरा, कई बार खाली हो गया, दोस्तों से उधार लिए, सब कुछ मैं आप जो सोच सकते हो मैं सब में से गुजर चुका हूँ। ठीक है। और आज जाके पिछले 5 साल से मैं इस मुकाम पे हूं कि मैं अगर किसी को कुछ कहता हूं तो उसके अकाउंट में प्रॉफिट आता ही आता है। तो मैं ठहरा मार्केट का आदमी। आप आप में से अगर मेरा वीडियो 100 जन सुन रहे हैं तो 100 में से मैं कहता हूं कि 97% लोग कहीं ना कहीं कोई जॉब करते होंगे, कोई दुकान चलाते होंगे, कोई फैक्ट्री चलाता होगा। मतलब उनका जो गुजरान है वो किसी और काम से चल रहा होगा। मैंने की आपकी सैलरी किसी की 25,000 होगी, किसी की 40,000 होगी, किसी की 1 लाख रुपए होगी, जैसे जैसे आपकी काबिलियत। अगर आप उसको ठंडे दिमाग से सोचो, अगर मानो कोई 50,000 रुपए की सैलरी बना रहा है महीने की, ठीक है, 15 दिन की हुई 25,000, हफ्ते की हुई 12,500, और दिन की कितनी हुई आप ही कैलकुलेट करो। दिन की हुई 1,666 रुपए। आपकी काबिलियत की कीमत ये लोग जहां पे भी आप काम कर रहे हो वो लोग ने लगाई है कि आपकी वैल्यू दिन की 1,600 1,500 रुपए की ही है। हम आपको इतना ही देंगे और बदले में आपसे आपकी पूरी मेहनत लेंगे। और जैसे महीना होगा 5-7 तारीख तक आपको आपका पैसा मिल जाएगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ, मेरी बातों को गलत मत समझिएगा। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि आप सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ शेयर मार्केट में आ जाओ, ऐसा नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप बने रहिए, क्योंकि वो आपका एक गुजरान है। लेकिन बस एक सवाल अपने आप से करिए कि क्या आपको जिंदगी भर सिर्फ गुजरान करते हुए गुजारना है, या उस लेवल पे पहुंचना है जहां पे महंगाई नाम की चीज आपके जिंदगी के, आपके फैमिली के, किसी की भी लाइफ में, किसी के भी सिलेबस में महंगाई का नामो निशान ना हो। चाहे कितनी भी बड़ी महंगी, कितनी भी कॉस्टली चीज हो, आई कैन अफोर्ड दैट चीज। वाई? बिकॉज आई हैव मनी। और आप मुझे बताइए, आज की तारीख में ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आपको ये लेवल पे लेके जाएगा? पहले था, पहले लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे। आज कोरोना आया, सब कुछ बंद हो गया रातों रात। किसी के बैंक के जो भी ईएमआईज है वो अटक गए, गाड़ी की ईएमआई अटक गई, कोई भाड़ा नहीं भर पाया अपने घर का, किसी के पास अनाज की किराना भराने का भी पैसा नहीं रहा। अचानक से सबकी लाइफ तबाह हो गई। लेकिन किन की? जिनकी बैंक अकाउंट खाली थी, जिनके जिनके पास एक पैरेलल इनकम नहीं थी। नेवर से स्टॉक मार्केट इज अ साइड इनकम। नहीं, ये एक पैरेलल इनकम है। उस वक्त सिर्फ एक ही धंधा चालू था और लोगों ने उस धंधे का भरपूर फायदा उठाया। जिन लोगों को इस बात का नॉलेज था कि मार्केट में अब क्या करना चाहिए, एंड दे हैव मेड लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीस इन लॉकडाउन। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने देखा हुआ है। और आप खुद देख लीजिए, उस वक्त
शेयर्स के क्या भाव थे और आज शेयर्स के क्या भाव है। शेयर मार्केट ऐसी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो किसी के भी जिंदगी में उसके सारे सपने पूरे कर सकती है। पर इसमें आपको खुद पर एक डिसिप्लिन लानी होगी, तब जाके मार्केट आपको आपके दोस्त से हमेशा मिलवाता रहेगा, और वो होगा पैसा। क्योंकि ये जो युग है, इसमें पैसा होना और पैसा ना होना, ये आपको पूरी दुनिया से वाकिफ करवा देता है। क्योंकि देखिए, हर इंसान इसी इसी दौड़ में लगा हुआ है कि उसके पास पैसा आए। आप भगवान से प्रार्थना भी करते हो तो उसमें पैसा ही मांगते हो। आप कोई पुण्य करते हो, कोई विधि विधान, कोई हवन पूजा कराते हो, पैसा ही मांगते हो। दरगाह में चादर चढ़ाओगे, पैसा ही मांगोगे कि खुदा मेरे परिवार को सलामत रखे, सुख सुविधा में रखे। यही मांग होती है ना हमारी। किस आज आप मेरे 399 में एनरोल हो रहे हो, क्यों हो रहे हो? क्योंकि यहाँ पे मेरी तरफ से आपको एक कमिटमेंट है। कि कौन सा कमिटमेंट है? प्रॉफिट का। इसलिए जो ये कहे कि नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आपका आईफोन जो होगा, अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो कम से कम 500 रुपए के नोट आप अपने वो एक 500 रुपए के नोट अपने बच्चे के हाथ में दे दो और बोल, बेटा तो इसको फाड़ दे, कुछ भी कर दे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं करेगा। बच्चे को नहीं पता ये 500 रुपए है या 50 रुपए है। उसके लिए तो 500 क्या और 50 क्या, दोनों खिलौने ही है। क्योंकि उसको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। उसको तो बस एक ही चीज आती है, और वो उसमें वो करते हुए वो बच्चा खुश है। पर आप क्या करोगे अगर उसने गलती से आपका मोबाइल पकड़ लिया? तो आप घर में हाहाकार मचा दोगे कि अरे बच्चे के हाथ में मोबाइल कैसे आया, अभी तोड़ देता तो, अभी ये हो जाता तो, अभी वो हो जाता तो। पैसे को अपनी कमजोरी मत बनाओ, पैसे को अपनी ताकत बनाओ। उस मुकाम पे जाओ जहां पे आपको महंगाई कोई फर्क ही ना पड़े। उस मुकाम पे जाओ जहां पे आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें फॉरेन टूर एक आम बात है। आप भगवान के दर जाते हो, लेकिन उस भगवान ने जो ये जहां बनाया है उसको देखने की तमन्ना नहीं है आप में। क्यों नहीं है? क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत महंगा पड़ेगा, जितनी चद्दर उतने पैर फैलाओ, ये सब बातें क्यों आपके जहन में लानी है आपको? अरे, अगर जितनी चद्दर उतने पैर फैलाने चाहिए तो चद्दर ही फेंक दो, फिर फैलाओ पैर अपने आप। मैं दिल से कहता हूं और सभी के लिए कहता हूं कि दोस्ती, रिश्तेदारी सबसे पहले आपके पैसे से होनी चाहिए। अगर वो है तो ही बाकी की दोस्ती, बाकी के दोस्त, बाकी के रिश्तेदार आपके साथ टिके रहेंगे, वरना आपको कोई पूछेगा भी नहीं। अगर आपको लगेगा कि मैं मेरी स्कीम प्रमोट कर रहा हूँ, मत ज्वाइन करो। लेकिन
उस मुकाम पर जाने की ख्वाहिश, और एक उसके उसके पीछे एक इन्वॉल्वमेंट जरूर रखिए, जिससे कि आप हो ना हो आपका परिवार सुखी रहे। सुख, एक अमीरी, इस सब की ख्वाहिश करना कोई गुनाह, कोई पाप नहीं है। हम आए ही हैं इस दुनिया में हर सुख भोगने के लिए। पर क्योंकि हमें पैसों का सही मतलब नहीं पता, पैसा होना कितना इम्पोर्टेंट है, आप जैसे सांस लेते हो उतना ही इम्पोर्टेंट आपका बैंक अकाउंट बढ़ना है। पर हम कभी उस बात पे गौर ही नहीं करते। सो माय डियर फ्रेंड्स, कल फ्रेंडशिप डे है। आपके पास में, आपके जेब में जो भी करेंसी नोट हो, सबसे पहले उसको एक बार जरूर देखना सुबह उठ के, और उस पैसे को थैंक यू कहना, और कहना कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड जस्ट बी विथ मी। मैं आपको यकीन कराता हूँ, आपका रिलेशन पैसे से इतना सुधर जाएगा कि वो पैसा वाकई में एक बेस्ट फ्रेंड जैसा आपके लिए काम करेगा। अरे किसी को, कोई अगर आप कहीं पे खड़े हो, कहीं पे आपकी गाड़ी पार्क है, मतलब ट्रैफिक सिग्नल पे कहीं पे भी कोई अगर आपसे कोई उम्मीद लेके मांगने आता है, तो उसको धुतकारो भी मत। क्या ले जाएगा वो आपसे? 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए? ले जाने दो, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। इस दुनिया में हर किसी को, चाहे वो साधु महाराज हो, चाहे वो रास्ते का फकीर हो, चाहे अंबानी हो, या फिर मैं और आप हो, हम सबको एक ही विजन है हमारा, हमारे पास में पैसा आवे। तो दोस्ती करनी है तो पैसे से करो, और ऐसी ऐसी दोस्ती करो कि ना आप पैसे का गलत इस्तेमाल करोगे, और ना उसको किसी गलत रास्ते डालोगे। आज आपके पास में लाख रुपया है, अगले महीने ये लाख का 1.5 लाख बनना ही बनना है। जी तोड़ लगा दो, जो जो आप कर सको। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चोरी चकारी करो, चोरी चकारी भी वो लोग ही करते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता। ये जो भी टेररिस्ट वगैरह है, क्यों, कौन कौन बनेगा? कभी आपने सुना है अंबानी के फैमिली से कोई टेररिस्ट बना? कभी आपने सुना है टाटा बिरला, ये लोग किसी कम्युनल राइट्स में आ गए? अरे ये सब में दिमाग उसी का जाता है जिसकी जेब खाली होती है। आज अगर बंदा सही मायनों में कहीं पे इन्वेस्टेड है, कहीं पे इन्वॉल्व है, पैसा बना रहा है, अपना घर घर परिवार संभाल रहा है, वो क्यों ये सब लफड़े में पड़ेगा? क्यों वो पॉलिटिकल झमले में पड़ेगा? उसको क्या फर्क पड़ेगा कौन रूलिंग पार्टी है और कौन अगेंस्ट है, अपोजिशन में है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारी जेब भरी हुई है। एंड बिलीव मी, आज की तारीख में स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक वरदान है भगवान से, खुदा से, वाहिगुरु से, जो मुझे और आपको मिला है, जिससे, जिसकी मदद से हम इस युग के भगवान को पा सकते हैं। इस कलयुग का जो भगवान है वो पैसा ही है, आप मानो चाहे ना मानो। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर दीवाना बनना है तो पैसे का बनो, इश्क प्यार करना है तो पैसे से करो, और दोस्ती बनानी है तो उस पैसे से बनाओ। अगर ऐसा हो गया तो आपका इस दुनिया का जो एक्चुअल प्यार होगा वो भी आपके साथ में रहेगा, आपके रिश्तेदार, रिश्ते आपके सही सलामत रहेंगे, आपके दोस्त आपके साथ रहेंगे, और कोई आपको चीट करने की सोचेगा भी नहीं। लोगों का लोगों पर से रवैया क्यों बदलता है? जब सामने वाला बंदा नुकसान में आ जाता है, बिना पैसे का हो जाता है। कहते हैं ना कि बुरा वक्त आता है तो अपना साया भी अपना साथ छोड़ देता है। तो वो बुरा वक्त आवे ही क्यों?
जस्ट बी कॉन्शियस, फुल्ली कॉन्शियस कि पैसा आपका बेस्ट फ्रेंड है और आज ये रिश्ता हमें और मजबूत करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू एवरीवन इन एडवांस। एंड प्लीज मेरे ये वीडियो को कोई गलत मत लीजिएगा। मैं किसी भी धार्मिक चीज के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मैं खुद हरे कृष्ण का भगत हूँ, लेकिन मैं जानता हूं कि कृष्ण ने जो उस युग में काम किया था, इस युग में आज वही काम पैसा कर रहा है। तो पैसा कृष्ण का ही अवतार है, ये मेरा बिलीफ है और मैं जानता हूं कि मेरा बिलीफ सही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस फ्रेंडशिप डे पे, इस अगस्त के अधिक मास के पवित्र महीने में, मैं सभी के लिए बस दिल से, कृष्ण से, वाहेगुरु से, खुदा से, अल्लाह से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ मनी उनके जिंदगी में आए। पैसों की वजह से ना उनके बच्चों को किसी भी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, ना उनकी बहन बीवी को कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, और हर कोई यहाँ पे इस काबिल बने कि अपने पेरेंट्स को वर्ल्ड टूर करा सके। ये दिल से मेरी आप सभी के लिए दुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि मंडे और आने वाले हफ्ते के लिए एक डिटेल वीडियो जो है वो मैं आज या कल तक अपलोड कर दूंगा, तो उसे आप देख लीजिएगा। मार्केट मार्केट अभी फिलहाल तो बुलिश टोन में है। मैंने जैसे कल भी कहा था आफ्टर मार्केट वाले वीडियो में कि एक माइनर डिप आ सकती है अगर वो गैप फिल करने गया तो। अगर नहीं भी गया, हमें जो है अब 19150 ये एक लेवल ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ से 300 350 पॉइंट ही दूर है। नथिंग टू वरी, वो मैं आपको डिटेल वीडियो में आपको मैं बात करता हूँ उस बारे में। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू एवरीवन। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, किसी को समझ में आई हो, तो मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा। एंड ऑल्सो थिंक ऑफ गेटिंग एनरोल्ड फॉर 399 ट्रेडिंग टिप्स। आपसे 399 लिए जाएंगे, लेकिन जो आपको बेनिफिट मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 10,000 टाइम्स मच बिगर देन व्हाट यू आर पेइंग टू मी, एंड इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माय एंड। बाकी जैसे आपकी मर्जी। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी वीकेंड।